जी हाँ, बात करेंगे कांग्रेस के चिंतन की, जो कि उदयपुर में हो रहा है, और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, उदयपुर से आज से कांग्रेस के चिंतन शिविर का आगाज होने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर उदयपुर से आ रही है। उदयपुर में चिंतन शिविर का आगाज होगा, और ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। उदयपुर में 3 दिनों तक ये कांग्रेस का चिंतन शिविर उदयपुर में चलेगा। जानकारी आपको दे दें, उदयपुर पहुंच रहे हैं कांग्रेस के तमाम नेता। तो तमाम नेता कांग्रेस के जो है वो उदयपुर पहुंच रहे हैं, और चिंतन मंथन जो है वो किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तो उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, 3 बजे के बाद कमेटियों के एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। उदयपुर से बड़ी खबर, आज से कांग्रेस के चिंतन शिविर का आगाज होने जा रहा है। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, आज से उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर का आगाज होने जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है ये चिंतन शिविर। स्पर्श, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? चल, लगता है संपर्क टूट गया है। कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की। तो 3 बजे के बाद कमेटियों के एजेंडों पर चर्चा जो है वो होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, आज से कांग्रेस के चिंतन शिविर का जो आगाज है होने जा रहा है। तो आपको ये 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। उदयपुर पहुंचे राहुल गांधी, उसके बाद कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस नेताओं में भी कांग्रेस नेता भी जो है वो यहां पर पहुंचे हैं। और फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपको उदयपुर के चिंतन शिविर के हम आपको दिखा रहे हैं। उससे पहले चिंतन शिविर शुरू होने से पहले नेताओं का पहुंचना जो है वो जारी है। फिलहाल राहुल गांधी जो है वो उदयपुर पहुंच गए हैं, और आज 2 बजे सोनिया गांधी के भाषण से शुरुआत होगी। 3 बजे के बाद कमेटियों के एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। तो कांग्रेस के चिंतन शिविर का जो आगाज है वो आज से हो रहा है, और जाहिर तौर पर आज इस चिंतन शिविर के जरिए 3 दिन तक के चिंतन शिविर जो है वो चलने वाला है। और उदयपुर में ये चिंतन शिविर कांग्रेस का जो है वो चलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि चिंतन शिविर को लेकर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। तो सोनिया गांधी के भाषण के साथ ये 3 दिन के चिंतन शिविर का आगाज जो है वो होने जा रहा है। तो उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर आज से शुरू हो रहा है। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग भी उठा सकते हैं। और स्पर्श शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, उदयपुर में आज कांग्रेस के चिंतन शिविर का आगाज होने जा रहा है, और कांग्रेस के लिए, क्योंकि अभी मौजूदा स्थिति को अगर ध्यान में रखें तो कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये रहने वाला है चिंतन शिविर। बिल्कुल अंजलि, कांग्रेस का चिंतन शिविर काफी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के लिए उदयपुर में तमाम दिग्गज नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राहुल गांधी यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पहुंच चुके हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पहुंच चुके हैं। करीब 450 के आसपास जो नेता है वो इस चिंतन शिविर के लिए जो है जुटते हुए जो है नजर आएंगे। ऐसे में कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकती है, मंथन कर सकती है, इसी के संदर्भ में आज जो 3 दिन चिंतन है वो कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। आज दोपहर 12 बजे तमाम नेता जो है ऑफिशियली जो है इस चिंतन शिविर के लिए पहुंचते हुए नजर आएंगे। और दोपहर 2 बजे की बात करते हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का जो भाषण है उससे इस चिंतन शिविर की जो शुरुआत है वो होती हुई जो है नजर आएगी। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कार्यक्रम की रूपरेखा की, तो 3 बजे के बाद से जो कांग्रेस की अलग अलग कमेटियां बनाई गई थी उनका जो रिपोर्ट थी उस पर जो मंथन है वो इन तमाम कांग्रेस नेताओं के जो अलग अलग ग्रुप है वो आज जो है करते हुए जो है नजर आएंगे। स्पष्ट, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों को लेकर भी जो रणनीतिक तौर पर कांग्रेस का क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है, किस तरीके से यहाँ पर काम होगा, और खबरें तो यहाँ तक आ रही है कि इस चिंतन शिविर में एक बार फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग कर सकते हैं कई कांग्रेसी नेता। देखिए अंजलि, अगर हम सबसे पहले राहुल गांधी के संदर्भ में बात करते हैं तो राहुल गांधी को
चूंकि अध्यक्ष पद की जो चुनाव की प्रक्रिया वो ऑलरेडी कांग्रेस में चलती हुई नजर आ रही है और सितंबर तक राहुल जो कांग्रेस का नया अध्यक्ष है वो कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आएगा, जिसमें सदस्यता अभियान जो है उसका कांग्रेस का पूरा हो चुका है और अब अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग चुनाव होते हैं कमेटियों के, वो आज जो है चलते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष का जो चुनाव है वो होता हुआ जो है नजर आएगा। ऐसे में ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है कि क्या कोई नेता राहुल गांधी के अध्यक्ष पद के लिए आज जो है प्रस्ताव देता हुआ जो है नजर आएगा या नहीं आएगा, ऐसा मुश्किल कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इसको लेकर यहाँ पर नहीं होगा मंथन। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 2023 के जो चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, वहां किस तरीके की रूपरेखा रहेगी, केंद्र सरकार को किस तरीके से घेरना है, महंगाई का मसला हो, आर्थिक मसला हो या फिर बेरोजगारी का मसला हो, इन तमाम मसलों को लेकर चिंतन यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। और खासतौर पर नेताओं की नाराजगी जिस तरीके से रहती है कि जो गुटबाजी होती है या फिर कहे कि एक परिवार जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं लेता हुआ नजर आता है, तो ऐसे में अब तमाम 450 नेता यहाँ पर सामूहिक रूप से चिंतन करेंगे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी और फिर देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ निष्कर्ष इस चिंतन शिविर से निकलकर सामने आएगा। स्पर्श, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर भी कांग्रेस के अंदर खाने में मंथन जो है वो चला आ रहा है, लेकिन उदयपुर में फिलहाल रणनीतिक लिहाज से अगर उदयपुर में चिंतन शिविर की बात की जाए, कितना महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है, किस तरीके से रणनीतिक तौर पे तहत कांग्रेस जो अब कई राज्यों में, खासकर ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस का जो राजनीतिक वजूद है वो यहाँ पर कम हुआ है, तो जाहिर तौर पर भविष्य की रणनीति को लेकर भी उदयपुर का ये मंथन क्या कांग्रेस के लिए आगे मील का पत्थर साबित हो पाता है या नहीं, ये देखना होगा। देखिए, बड़ी ही स्ट्रैटेजिक तौर पर उदयपुर को जो है इस चिंतन शिविर के लिए जो है चुना गया है। एक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और एक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनको गुजरात चुनाव का पिछले दिनों प्रभारी भी बनाया गया था। तो ऐसे में अब गुजरात भी जो है आने वाले समय में चुनाव जो है होते हुए नजर आएंगे और कई किस तरीके से राजस्थान का असर जो है गुजरात में पड़ता हुआ जो है नजर आ सकता है, क्योंकि कई इलाके जो है वो भी जो है छूते हुए नजर आते हैं। रणनीतिक तौर पर अशोक गहलोत को काफी जो है मजबूत माना जाता है और उसके साथ साथ कि कांग्रेस की जो राजस्थान में सरकार के संदर्भ में कहा जाता है कि जो मजबूत सरकार नहीं है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में एक मजबूत सरकार विधायकों के साथ चलती हुई नजर आ रही, तो वो भी संदेश देना है कि कांग्रेस की जो सरकार है वो पूरी तरीके से जो है मजबूत है, कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल है और कांग्रेस में कोई गुटबाजी जो है राजस्थान में नहीं है। ये आज जो है कहीं ना कहीं संदेश जो है दिया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ से अब जब 2023 के आने वाले चुनाव रहेंगे, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, तो वहां पर किस तरीके से जीत अगर होती है तो उनका सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव उन पर जो है पड़ता हुआ कहीं ना कहीं नजर आएगा। अच्छा, एक बात और स्पर्श, क्योंकि कांग्रेस में अभी हाल फिलहाल के दिनों में देखा गया था कि अध्यक्ष पद को लेकर जो नामों पर सवाल उठ रहे थे और एक बिखराव की स्थिति जो थी वो तक आ रही थी। यहाँ तक ये कहा जा रहा था कि गांधी परिवार से अलग एक अध्यक्ष जो है वो होना चाहिए। हालांकि वक्त के साथ वो चीजें जो है वो दब गई हैं, लेकिन इस मंथन शिविर के जरिए क्या वो बिखराव उसे समेटने की कोशिश या कांग्रेस में एकजुटता का संदेश, एक तस्वीर प्रेजेंट करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस इस चिंतन शिविर से ये साफ तौर पर चाहेगी कि जो बिखराव दिखता है, जो नेताओं की नाराजगी दिखती है, जो नेता मुखर हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है दूर होता हुआ नजर आ। इसलिए देश भर के करीब जो 450 के आसपास बड़े नेता हैं उनको यहाँ पर जो है मंथन करने के लिए बुलाया गया है, ताकि कोई नेता ये ना कहे कि जो है हमसे किसी भी मसले पर राय नहीं ली जाती है। और जो 6 कमेटियां बनाई गई थी कांग्रेस के चिंतन शिविर के संदर्भ में, उसमें भी उन नेताओं को भी रखा गया था जो G23 गुट के माने जाते हैं या फिर कहे कि जो नाराज कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलते हुए नजर आते थे। तो ऐसे में कांग्रेस से चाहेगी कि एकजुटता का संदेश इस पूरी जो चिंतन शिविर है वहां से जो है निकलकर सामने आए और मजबूती के साथ कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़े, ये जो है पार्टी लाइन जो है तय इस चिंतन शिविर से होती हुई नजर आए। जाहिर तौर पर ये कांग्रेस के लिए शायद वक्त की मांग भी है कि इस तरीके से चिंतन शिविर कर जाहिर तौर पर अपनी एक ताकत जो है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी प्रद्युमन
भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रद्युमन, क्योंकि मौजूदा वक्त की अगर बात यहां पर की जाए और कांग्रेस की स्थिति ज्यादातर राज्यों की अगर बात की जाए राजनीतिक स्तर पर, तो कहीं ना कहीं यहां पर बहुत जरूरी है कि कांग्रेस को अब रिवाइव होना है और शायद यही वजह है कि चिंतन शिविर का जो आगाज है, 3 दिन तक चिंतन शिविर चलेगा और उदयपुर में इसका जो आगाज है वो आज से होने जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि रिवाइव होने की बेहद ज्यादा जरूरत है, तो ये सच बात है, क्योंकि जिस तरीके से चिंतन शिविर का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, तैयारियां बीते काफी समय से चल रही थी। आज से इसका आगाज हो चुका है। आपको ये भी जानकारी दे दूं और दर्शकों को बता दूं कि 12 बजे से लगातार कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। तो वहीं खास तौर पर 2 बजे की बात करते हैं तो 2 बजे सोनिया गांधी भाषण देंगी, उसके बाद कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा। 3 बजे की बात करते हैं तो 3 बजे के बाद जो कमेटियां कांग्रेस की तरफ से बनाई गई हैं उस पर बातचीत होगी और साथ ही साथ जो मुद्दे यहाँ पर उठाए जाएंगे उनको आगे लेके जाया जाएगा। तो 3 दिन ये लगातार कार्यक्रम चलने वाला है। आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से कांग्रेस में जो असंतुष्टि देखने को मिलती है, असंतुष्ट नेता जो है उनको किस तरीके से साधा जाएगा, ये खास तौर पर देखने का वाली बात रहने वाली है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं में और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है उदयपुर में, वो देखते ही बनता है। और शायद ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कांग्रेस में एकजुटता की जो कमी देखने को मिल रही थी, उसको भी ठीक करने की अंजलि पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अगर राहुल गांधी की बात करते हैं तो वो आज सुबह वहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम कांग्रेस नेता है जो लगातार उदयपुर का रुख कर रहे हैं और इस चिंतन शिविर में खास तौर पर आने वाले चुनावों के लिए भी रोड मैप तैयार किया जाएगा। जाहिर तौर पर प्रद्युमन, लेकिन अब बात आ रही है क्योंकि बार बार इस चिंतन शिविर की शुरुआत से ही जिक्र हो रहा है कि अब इस चिंतन शिविर के अंत तक हो सकता है कि जो नाम है कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए राहुल गांधी का एक बार फिर से जोरों शोरों से उठाया जाए और यही मकसद इस चिंतन शिविर का भी एक बहुत बड़ा बताया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनावों को लेकर भी कांग्रेस के लिए ये चिंतन शिविर कितना मील का पत्थर साबित हो सकता है और खासकर राहुल गांधी एक कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार फिर से अगर बनते हैं, या कितनी ज्यादा एक चुनौतियां जो कांग्रेस के लिए अभी हैं वो कम हो सकती है। बिल्कुल, देखिए अगर पहले की बात करते हैं तो चुनौती लगातार कांग्रेस के सामने बरकरार बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से आपने अभी जो जिक्र किया, अध्यक्ष पद की रेस में राहुल गांधी का नाम जरूर आगे है और ये भी कहा जा सकता है क्योंकि 400 से 450 नेता लगातार उदयपुर का रुख कर रहे हैं। कांग्रेस के सभी नेता वहां पर उपस्थित रहेंगे, तो इस तरीके के फैसले भी इसमें जरूर लिए जा सकते हैं क्योंकि देखिए 3 दिन है, 3 दिन में लगातार हर एक मुद्दे पर बातचीत होगी। खासतौर पर अध्यक्ष पद को लेकर भी सामने नाम आ सकता है, ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से तमाम हमारे संवाददाता मौजूद हैं उदयपुर में और सुबह से लगातार दर्शकों को तो हम अहम जानकारी पहुंचा रहे हैं, ऐसे में आपको यह भी जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से सोनिया गांधी का भाषण होगा उसके बाद लगातार उम्मीदें यही जताई जा रही हैं कि आज शाम को भी कुछ बड़े फैसले कांग्रेस की तरफ से लिए जा सकते हैं क्योंकि देखिए आने वाले समय में चुनाव है और ऐसे में लगातार रोड मैप तैयार करने का प्रयास ज्यादा किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट इसमें यह निकलकर सामने आता है कि जो आपसी मतभेद हैं उन मतभेद को खत्म करने का कांग्रेस प्रयास करेगी क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक तरीके से देखने को मिला था जब हरियाणा में अध्यक्ष पद के लिए नाम सामने आए थे तो उसके बाद भी लगातार आपसी मतभेद देखने को मिले थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये पूरी कोशिश रहने वाली है कि एक तो रोड मैप तैयार करना है, दूसरा जो आपसी कलह है उसको खत्म करना है और तीसरा ये भी रह सकता है कि अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी का नाम भी सामने रखा जा सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रद्युमन आपका, स्पर्श आपका इस तमाम जानकारी, तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि आज उदयपुर में इस चिंतन शिविर का जो आगाज है वो आज होने जा रहा है और राहुल गांधी जो है वो पहुंच चुके हैं। कई नेता जो है वो भी उनका पहुंचने का सिलसिला जो है वो यहां पर जारी है। तो कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 2 बजे से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के स्वागत के बाद उनके संबोधन से होगी।